हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? रेलवे में नए पदों के सृजन पर लगी रोक मीन्स न्यू वैकेंसीज फ्रीज्ड। किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अभी जो वैकेंसीज मतलब स्टार्ट होने वाले, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आरआरबी एमआई यानी मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी। बगल में एक नोटिस लगा हुआ है जो बिल्कुल ऑफिशियल है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब ऑफिशियल नोटिस होता है तभी ऑफिशियल लिखता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, वैसे ऑफिशियल नोटिस चिपका देते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं। तो मैं ये ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाने वाला हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। और ये ऐसा नोटिस फर्स्ट टाइम नहीं आया है, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका है और मैं आप लोग को पहले भी आगाह कर चुका हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इसको लागू क्यों नहीं किया, ये आपके दिमाग में आएगा कि अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, मालूम होगा इससे पहले ये क्यों कब न्यूज़ आया था? इससे पहले लगभग ये जून में शायद न्यूज़ आया था। तो तब भी मैं आप लोग से बोला था कि ये जो आपको वैकेंसीज दिख रही हैं, ये जैसी अभी दिख रही हैं ऐसी बाद में नहीं रहने वाली हैं। ये महज क्या है, एक चुनावी जुमला है। जब जब नया आया था नोटिफिकेशन, तब भी मैं बोला था यही बात। क्योंकि जब 2018 में वैकेंसी आई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब ग्रुप डी वगैरह का आया था, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया पूरी तरीके से। इलेक्शन के पहले तो ये लोग नोटिफिकेशन निकाल दिए, बट एग्जाम कराते कराते अभी 2020 बीतने वाला है, अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग किसी का हो नहीं पाया है। ठीक है, मतलब सभी का नहीं हो पाया, किसी का क्यों नहीं कहे। कुछ लोग का तो मतलब सैलरी आना स्टार्ट हो गया, कुछ लोग को स्टार्ट किए सैलरी 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन सभी का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है लगभग सभी बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्या है, महज चुनाव को ऐसा किया जा रहा है, बार बार नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, अधिक अधिक पोस्ट दिखा रहे हैं, बाद में ये लोग कटौती कर दे रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं। आपको मालूम होगा आरआरबी एनटीपीसी जो 2015-16 में आई थी, वहाँ भी आपका नोटिफिकेशन आया था 18,252 पोस्ट का। और ज्वाइनिंग शायद कराया गया था 13 या 13,500 पोस्ट पे कराया गया था। लगभग ये लोग क्या किए थे, 4,500 पोस्ट खत्म कर दिए थे ज्वाइनिंग आते आते। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इधर के वैकेंसीज में भी होने वाला है। मैं तो यहाँ तक बहुत पहले बोला था कि हो सकता है एनटीपीसी की वैकेंसी पूरी तरीके से कैंसिल ही हो जाए, कोई एग्ज़ाम ही ना हो। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है प्राइवेटाइजेशन फ्रेंड्स, जिसके बारे में कई बार लगातार बोल चुका हूँ। आप जान रहे हैं कि जो एनटीपीसी का काम होता है मैक्सिमम क्या होता है, ऑफिशियल काम होता है। जैसे कॉमर्शियल क्लर्क हुए, ट्रेन्स क्लर्क हुए, ये सब क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये सब पोस्ट आपको मालूम होगा, मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ कि ये सब पोस्ट प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। यानी कि एनटीपीसी के कह सकते हैं 80-90% पोस्ट जो है वो लगभग प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल दिया था कि एनटीपीसी हो सकता है पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए और ग्रुप डी की वैकेंसी घट जाए। ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जान रहे हैं। तो पहले अभी का न्यूज़ देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कितना लंबा वीडियो खींच रहा है। मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मैं आप लोग को पूरा न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, पूरा ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहता हूँ, इसमें क्या कहा गया है और मैं पहले क्या कहा हूँ। आप लोग मेरा पुराना वीडियो उठा के देख सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा मैं पहले भी ऐसी बातें कह चुका हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं अभी ये कह रहा था कि अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जून में जब न्यूज़ आया था तो इसको लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बिहार इलेक्शन होने वाला था, जो अब हो चुका है और रूलिंग पार्टी इलेक्शन जीत भी चुकी है। यानी कि अब उसे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे बिहार इलेक्शन का इससे क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां सबसे अधिक बिहार के लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, बिहार के लोग रेलवे को अपनी पहली पसंद मानते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है, बिहार के इलेक्शन को देखते हुए इन सब प्रोग्रेस को अभी तक रोक दिया गया था, ताकि बिहार इलेक्शन किसी तरफ बीत जाए, फिर हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। तो वही बात फिर से अब चर्चा में आ गई है, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन बीत चुका है। तो अब ये कभी भी कुछ भी लोग कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, पब्लिक कुछ कर नहीं पाती है। आप देख रहे हैं किसान आंदोलन चल ही रहा है, अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। ठीक है, ऐसे कहीं भी गवर्नमेंट कब कौन सा डिसीजन ले लेगी, आप कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम अब दिखाते हैं आज का न्यूज़ क्या है और इस पर क्या लिखा हुआ, ऑफिशियल नोटिस पे क्या लिखा हुआ, ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए क्या है, अमर उजाला का न्यूज़ है, ये 7 दिसंबर का है। रेलवे में नई नौकरियों का संकट, सुरक्षा को छोड़कर बाकी सभी नए पदों के सृजन पर लगी रोक। सुरक्षा को अब यहाँ क्यों छोड़ा गया फ्रेंड्स? तो आपको मालूम होगा सुरक्षा में कौन से पोस्ट आते हैं। सुरक्षा में आपके जैसे जो डिफेंस के पोस्ट होते हैं, जैसे कि आरपीएफ हुआ, जीआरपी, सब होते हैं। तो इनको छोड़ के अभी क्या किया गया, बाकी सभी पे संकट बताया जा रहा है, बाकी के सृजन पे रोक लगा दी गई है। सृजन का मतलब क्या, कि जो नोटिफिकेशन आ चुका उस पर तो रोक लगेगा ही लगेगा, और आगे भी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा। ठीक है, और ये डिफेंस के अलावा भी कुछ पोस्ट जो सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं, सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, वो होता है ट्रैकमैन का पोस्ट, जो ग्रुप डी में आता है। यानी ग्रुप डी में अगर किसी पद पर भर्ती होगी स्पेशली, तो इसी केवल भर्ती होगी। वैसे भी ग्रुप डी केवल इसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसमें की मैन आते हैं,
ट्रैकमैन आते हैं, ट्रैकमैन को गैंगमैन कहा जाता है। ये सब पोस्ट जो हैं इनकी भर्ती नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि इनमें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्क बहुत हार्ड होता है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को लोग कम पैसे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ ऐसे पोस्ट पर नहीं रुकने वाले हैं। जबकि कुछ जगह यह भी सुनने में आता है कि ट्रैकमैन का भी काम प्राइवेट एम्प्लॉय से कई जगह कराया जा रहा है, ठेकेदार लोग कराते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय से काम कराते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट अब क्या प्रूफ है, क्या ये नहीं, मेरे पास नहीं है, क्या इसका रियलिटी है, बट सुनने में आता है कि मतलब ट्रैकमैन का भी काम प्राइवेट एम्प्लॉय से अभी से कराना स्टार्ट करा दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि प्राइवेटाइजेशन इसका सबसे मेन रीज़न है। और अभी रीज़न आपको दिया जाएगा कोरोना का। ठीक है, तो एक एक करके हम न्यूज़ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है ऊपर से पहले। रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यानी कि न तो इन पर रोक लगाई गई है, ना ही कोई नए पद आने वाले, ऐसा कुछ बताया नहीं गया इसके बारे में। ठीक है, यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया चल रही है वह जारी रहेगी। अब इसको विस्तार से बताया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए पदों के सृजन को लेकर हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रेलवे में जिस नीति के जरिए नए पद सृजित किए जाते हैं, अब उसकी समीक्षा होगी। रेलवे में सेफ्टी से जुड़े पदों को इस समीक्षा नीति से अलग रखा गया है। बाकी सभी नए पदों के सृजन पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई। यानी अब कोई नए पदों पर सृजन नहीं होने वाला है, जो हो चुका है सो हो चुका है, अब कोई नए पद नहीं आने वाले। यहाँ तक की न्यूज़ का भी ये मतलब निकलता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेलवे के सभी महाप्रबंधकों, जिनमें प्रोडक्शन यूनिट और दूसरे विभाग भी शामिल हैं, को निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे बोर्ड के उक्त निर्णयों का पालन करें। ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय ने अपने सभी विभागाध्यक्षों को इन आदेशों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। तो ये कौन कहा है फ्रेंड्स? ईस्ट कोस्ट रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय ने। तो ये कौन होता है फ्रेंड्स? आपको मालूम होगा प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदी वर्ड में कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर याद नहीं आता है कि हिंदी वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसे हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अभी जो प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी लिखा हुआ है, ठीक, कार्यालय मतलब ऑफिस होता है, आप जानते हैं, लेकिन प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कौन होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी कुछ अंदाज़ा लग सके कि हाँ आप लोग रेलवे के बारे में कुछ जानते हैं। वैसे जो ऑलरेडी ज्वाइंट है ग्रुप डी वगैरह, उनको तो आइडिया होगा ही होगा कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कौन होते हैं, बट फिर भी मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ कि कौन होते हैं, आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले अपने विभागाध्यक्षों को क्या कहा है? कार्रवाई करने के लिए कहा। ये नोटिस है, अभी मैं इसको डिटेल में दिखाता हूँ, पहले आगे देखते हैं। तो रेलवे की तरफ से जारी पत्र के अनुसार सेफ्टी के मामले में नए पदों के सृजन को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यानी पहले की भांति नए पदों पर भर्ती करने की जो प्रक्रिया चल रही है वह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे में अन्य जितने भी विभाग हैं उनमें नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी गई है। यानी केवल सेफ्टी कैटेगरी में अगर कोई नए पद आ रहे हैं तो आएंगे, उनमें कोई रोक नहीं है, अगर आते हैं तो नहीं आते तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अदर सेफ्टी के अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे नए पदों की भर्ती अब नहीं होने वाली, नए पदों पर कोई भर्ती नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यही है। ठीक है, पिछले 2 साल में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उन पदों को वापस करने के मकसद से उनकी समीक्षा होगी। यानी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, अगर अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यानी कि प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनको पूरी तरीके से वापस कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, पिछले 7 और 8 महीने पहले ही मैं बताया था ये बात कि ये लोग एनटीपीसी को पूरी तरह से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, सेफ्टी कैटेगरी के बहुत कम पोस्ट है एनटीपीसी में, तो हो सकता है ये लोग एनटीपीसी को पूरी तरीके से कैंसिल कर दे। फ्रेंड्स, ये साफ साफ आप खुद इसका मतलब पढ़ लीजिए कि पिछले 2 साल में जितने भी नए पद सृजित हुए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा मतलब क्या? उनकी एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, कि वो कौन कैसे पद हैं। यदि उन स्वीकृत पदों के लिए अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यानी कि अभी उनका कोई एग्जाम वगैरह नहीं हुआ, एक भी बार ऑनलाइन कराने के बाद फॉर्म ऑनलाइन करा दिए, मान लीजिए नोटिफिकेशन निकाल दिए, इतने पद खाली, इतने पद सृजित होकर बता दिए वो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन पदों को वापस करने मकसद से उनकी समीक्षा करेंगे ये। ठीक है, तो खाली पड़े मौजूदा पदों में 50% की कटौती कर दे। यानी कि जो अभी मान लीजिए
कोई नोटिफिकेशन नहीं है और खाली पद पड़े हुए हैं तो उनमें से 50% वैसे ही कटौती कर देंगे, और जो आ चुका नोटिफिकेशन तो उनको भी ये लोग कैंसिल कर देंगे। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसमें सेफ्टी से संबंधित पद शामिल है, सेफ्टी कैटेगरी को छोड़ दिया गया यहाँ पे, ठीक है। रेलवे के इस निर्णय से रेल यूनियन के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए समय समय पर जोनल, आगे पता नहीं क्या लिखा हो, ढक गया सर, जोनल रेल होगा या कुछ होगा, के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाए। यानी ये क्या करेंगे, यूनियन के पदाधिकारियों को बताएंगे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यूनियन वाले इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा, और अभी भी विरोध करेंगे। अगर इस पर फिर कोई बात आगे बढ़ेगी तो ये विरोध चलता रहता है, बट गवर्नमेंट अपना काम करती रहती है। गवर्नमेंट को असर नहीं होता है कि पब्लिक क्या कर रही है, यूनियन क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को अपनी वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है, जो उसे मिलता रहता है और मिलता रहेगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस जो लेटर है क्या इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, डेटेड 24 नवंबर 2020, न्यूज़ में आया 7 दिसंबर को। आगे क्या लिखा है, नंबर EMPP 2018-11, ठीक है। आगे क्या, द जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अदर्स सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट। यानी कि पोस्ट के क्रिएशन पे रिव्यू पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मतलब जो पॉलिसी है उस पर हम रिव्यू क्या करें, ठीक है। जैसे कि जो पुरानी पॉलिसी इनकी है, पॉलिसी ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट क्रिएशन की पुरानी पॉलिसी है उसको रिव्यू करना है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस डेटेड 2 जुलाई 2020। देखिए यही बार बार बात मैं बोला था जब इससे पहले न्यूज़ आया था, जून जुलाई में बोला था जो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आया था तभी हल्ला हो गया था, तो इसके लिए भारत बंद का ऐलान किया गया था, शायद 8 अगस्त को, पता नहीं कब, याद नहीं सही से एग्जैक्टली, ठीक है। तो तब भी हल्ला हुआ था, बट क्या गवर्नमेंट अपने काम में आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक क्यों रुकी थी, क्योंकि बिहार इलेक्शन था, मैं आपको रीज़न दे चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ दिस ऑफिस लेटर अंडर रेफरेंस बोर्ड्स डिसीजन ऑन फॉलोइंग आइटम्स वाज कन्वेड फॉर कॉम्प्लियंस। एक क्या लिखा हुआ है, फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट सेफ्टी टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाता है तब तक नए पोस्ट क्रिएशन पर रोक लगा दिया जाए, लेकिन सेफ्टी को छोड़ करके, सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट चलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा हुआ है, रिव्यूइंग अ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, जो पिछले 2 साल में पोस्ट क्रिएट किए जा चुके हैं या सृजित कार्य किए जा चुके हैं उनको रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर रिक्रूटमेंट इनका पूरा नहीं हुआ है या फिर सिंपल भाषा में का स्टार्ट ही नहीं हुआ है, यहाँ तो लिखा पूरा, क्योंकि लिखा हुआ नॉट बिन डन, यानी लिखा नॉट बिन स्टार्टेड। यहाँ कहा जाए अगर पूरा नहीं हुआ है बीच में भी कभी भी ये लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ कहने का ये मतलब निकल रहा है। और न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे उजाला का स्क्रीनशॉट उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो स्टार्ट मतलब नहीं हुआ वहाँ पे केवल बात हो रहा है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है पूरा नहीं हुआ तो भी, क्योंकि लिखा है रिव्यूइंग अ पोस्ट क्रिएटेड इन लास्ट 2 years एंड इफ रिक्रूटमेंट हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडरिंग, यानी पूरे पोस्ट को सरेंडर कर दिया जाए, यानी पूरा नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाए अगर वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो साफ साफ इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि आपका NTPC भर्ती भी है, ग्रुप डी भी है, मिनिस्टर आइसोलेटेड है, सबके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है जरूर। और मैं पहले ही बताया था कि इतने अधिक पोस्ट भर्ती नहीं होने वाली है, बाद में लोग घटाने वाले हैं। तो आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। उसका क्या लिखा है, सरेंडरिंग 50% ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरीज, यानी कि जो पहले से वैकेंसीज हैं उनमें भी 50% को सरेंडर किया जाएगा, 50% वैकेंसीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। और जो वैकेंसी चले उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। यानी जो ज्वाइनिंग हो चुकी है वहाँ से भी लोग निकालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब क्या है, सेकंड, इन कंटिन्यूएशन टू द एबव लेटर इट इज़ एडवाइज दैट जोनल रेलवेज इन द मीटिंग्स हेल्ड विद रेलवे यूनियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम विजुअलाइज, मीन्स एग्जाम्पल होता है इसका मतलब VIZ, PNM एंड अदर फोरम्स शुड इन्फॉर्म एंड डिस्कस द एक्शन टेकन ऑन पैरा 1 एबव, प्लीज एक्नॉलेज रिसीव्ड। अजय झा, ज्वाइंट डायरेक्टर MPP रेलवे बोर्ड। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या होने वाला आपके साथ, जो मैं लगातार बोल रहा था। और अब सब कुछ आपके सामने बिल्कुल ऑफिशियली, मुझे कुछ नहीं कहना अपनी तरफ से, जो है आपके सामने है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बाद में, थैंक यू।